जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था, 5 साल पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि पतला होने के लिए क्या करना चाहिए। सिर्फ इतना पता था कि हर तरीके से पतला होना है। तो पतले हो भी गए, बट एकदम काड़ी जैसे। बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं, पिंपल्स, एक्ने, एनर्जी हमेशा डाउन। पर कुछ टाइम बाद समझा कि यार पतला नहीं, स्ट्रॉन्ग होना है। तो फिर स्ट्रॉन्ग बनने की जर्नी स्टार्ट हुई एंड जिम में थोड़े थोड़े वेट लिफ्टिंग के सेशन पूरे किए। वेट लिफ्टिंग का गेम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हुआ, तो ये पूरे जर्नी में 34 बॉडी फैट परसेंटेज को 26 तक लाया एंड उसके साथ थोड़ा मसल भी बनाया। तो हमें यंगर दिखने के लिए बॉडी में मसल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी मुझे आना है 21% बॉडी फैट पे विथ मोर मसल्स एंड विदाउट सैक्रिफाइसिंग माय फूड। तो चलो स्टार्ट करते हैं फैट लॉस एंड मसल गेन का डे 2। तो मेरा दिन पानी के बाद एज यूजुअल स्टार्ट होता है वे प्रोटीन एंड बनाना से। तो रात को मुझे खाना खाए भी 7 to 8 आवर्स हो चुके होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन से बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, रिकवरी होती है एंड मेटाबॉलिज्म भी स्पीड अप होता है। एंड मुझे एक बात नहीं समझती कि लोग सुबह सुबह पराठे, तेल वाला खाना या फिर जलेबी समोसा पेल लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वे प्रोटीन देन पूछते हैं कि यार ये सेफ है क्या। तो देखो, मसल बनाना है, हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, स्किन को ग्लो करना है, एनर्जी भी चाहिए एंड बॉडी को रिकवरी भी चाहिए। तो अगर हमें ये सब एक स्कूप वे प्रोटीन से मिल रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। सो मॉर्निंग एक अच्छा टाइम होता है अपनी बॉडी को मूव करने के लिए या फिर ऐसा कुछ काम करने के लिए जिसपे हम बहुत टाइम से स्टक हो चुके हैं। तो मोस्टली मुझे एक टास्क कंप्लीट करना होगा ना, तो मैं 45 मिनट सिर्फ उस टास्क को डेडिकेट करती हूँ एंड देन उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक। बट उस 10 मिनट्स में आई डोंट स्क्रॉल एनीथिंग। स्क्रॉलिंग से दिमाग थक जाता है एंड बाद में फोकस करने का ट्राई किए तो भी नहीं कर पाता है। तो ये जो 45 एंड 10 मिनट का रूल है, इससे मेरा बहुत ज्यादा काम सुबह सुबह फिनिश हो जाता है। सो अभी लेट्स गेट रेडी फॉर अ ब्रेकफास्ट। तो अभी 26% फैट पे आने के बाद यहाँ से माइक्रोज बहुत अच्छे से ट्रैक करने होंगे। इस रेसिपी को मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, बट एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 50 ग्राम मूंग दाल को ओवरनाइट सोक किया, उसके बाद ड्रेन करके 10 ग्राम सूजी, कोरिएंडर, गार्लिक, ग्रीन चिली, 3 स्पून कर्ड एंड एक अच्छा सा पेस्ट बनाओ एंड फिर इसे 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। एंड जो दिन का मैं 20 ml ऑयल मेजर करती हूँ, उसमें से 3 ml ऑयल का इस पे गया तड़का एंड हमारा ढोकला रेडी है। तो ये दाल की दाल भी गई पेट में एंड प्रोटीन एंड कार्ब्स भी। दाल एक्चुअली एक अच्छा कार्ब्स का सोर्स भी है एंड ये इन्फॉर्मेशन गई शीट में। सो जब मैं कहती हूँ कि मैं घर का ही खाना खाती हूँ, बस कैलोरीज एंड प्रोटीन के लिए थोड़ा सा ट्विक करती हूँ, देन मोस्टली लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है। तो भाई डाइट एक सिंपल चीज है, लाइफ टाइम के लिए हेल्दी रहना है तो चॉइसेस भी सस्टेनेबल होनी चाहिए। जो खाना हमें कंफर्ट प्रोवाइड करे, जो हम बचपन से खाते आए हैं। बस बचपन में क्या होता था कि हम राइस एंड रोटी की पोर्शन ज्यादा भी खा लेते थे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज हमारी फिजिकल एक्टिविटी ही बहुत थी। तुम्हारी और हमारी इतनी एक्टिविटी भी नहीं, तो इसीलिए जिम जाना भी जरूरी है एंड प्रोटीन एंड कैलोरीज स्मार्ट वे से ट्रैक करना भी जरूरी है। तो आज लंच में होगी चिकन वाली बिरयानी एंड ये सारी बिरयानी मैंने बस 5 ml ऑयल में बनाई है एंड इसे बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले पानी में जितने भी ड्राई मसाले अवेलेबल है उसे डाल दो, जैसे कि क्लोव्स, बे लीफ या फिर ब्लैक पेपर। ऐसे 2-3 करके डाल दो एंड मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 30 ग्राम राइस। तो मैं हैंड पाउंडेड राइस खाती हूँ तो मैंने यहाँ पे वही यूज किया है। तो अभी इसमें सॉल्ट डाल के इसे बॉईल होने देना है। तो अभी 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है, उसमें क्या 2 स्पून कर्ड, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, गरम मसाला एंड मिक्स इट। तो जो 20 ml ऑयल मेजर किया है उसमें से 2-3 बूंदे ऑयल की एंड इसमें ओनियंस को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। फिर कढ़ाई में गया 5 ml ऑयल, करी लीव, जीरा एंड बे लीव, मैरिनेटेड चिकन, थोड़ा सा पानी एंड चॉप किए हुए टोमेटोज, चॉप किया हुआ पुदीना एंड मिक्स इट नाइसली। इसे लीड कवर करके पकाना एंड बीच बीच में चेक करना। तो यहाँ पे ओनियंस भी फ्राई करके रेडी हो चुके हैं। तो हमें चिकन ऑलमोस्ट 80% तक पकाना है एंड कुक होने के बाद उसमें गए ओनियंस, राइस, पुदीना एंड कोरिएंडर एंड कवर द लीड एंड 5 to 7 मिनट्स तक इसे पकाना है एंड दैट्स हाउ द डिलीशियस लुकिंग बिरयानी इज रेडी। तो यहाँ मैंने 100 ml कर्ड को सॉफ्ट करके लिया है, उसमें गया ग्रीन चिली, जीरा, कोरिएंडर, पुदीना, इन सब का पेस्ट एंड इसे अच्छे से करो मिक्स।
तो ये लगा हमारा बिरयानी का प्लेट विद फाइबर एंड बहुत टेस्टी वाला रायता। तो हमने अब तक क्या सीखा है कि क्रेविंग्स को अवॉइड करने के लिए पहले सैलड खाओ, देन प्रोटीन एंड देन एंड में कार्ब्स। तो कौन कहता है कि डाइट पे या फिर कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हो। तो ये बहुत टेस्टी है। बाहर की बिरयानी से प्रोटीन भी ज्यादा है, कैलोरीज भी कम है एंड इससे मन एंड पेट दोनों खुश हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा काम करते हैं एंड 2-3 आवर्स के बाद जिम जाना होता है। मोस्टली जिम पैदल ही जाती हूँ, अच्छा लगता है विदाउट हेडफोन्स क्लाइमेट देखते देखते। तो आज है मेरा बैक डे एंड वार्म अप के बाद स्टार्टिंग विद सब पुलअप्स। ये हमारे लैट्स को एक्टिवेट करता है, ग्रिप की स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है, बैक डे के लिए बैक को रेडी करता है। तो पुलअप्स बैक डे के दिन करने चाहिए। तो इसके मैंने किए 4 सेट 8 रेपिटेशंस। तो अभी बारी है डेडलिफ्ट की। तो डेडलिफ्ट भी लाइट वेट से वार्म अप किया है। 15 kg के 2 प्लेट एंड 20 kg का रॉड, तो टोटल हो गए 50 kg। तो ये लाइट वेट के साथ 10 रेप्स डन। तो अभी मैं करने जा रही हूँ एक्चुअल सेट। तो उसमें मैंने बढ़ाया है 30 kg का वेट। तो फिर टोटल वेट हो गया 80 kg एंड 80 kg के 6 रेपिटेशन। ऐसे 3 सेट किए और डेडलिफ्ट किया खत्म। उसके बाद लैट पुल डाउन के 4 सेट एंड हर सेट में 12 रेपिटेशन। जब हम किसी वेट को इस तरह उठाते हैं कि उसकी 9 to 10 रेपिटेशन के बाद मसल इतना थक जाता है कि अगले रेप के लिए स्ट्रेंथ ही नहीं बचता, तो उसे मसल फेलियर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने उस मसल को उसके मैक्सिमम लिमिट तक पुश किया है और यही वो पॉइंट होता है जहां मसल ग्रोथ की शुरुआत होती है। तो अभी सीटेड रो के 4 सेट 8 to 12 रेपिटेशन एंड पूरा मैंने मसल फेलियर तक हिट किया है। तो अभी ये फाइनल बैक की एक्सरसाइज एंड इसमें भी हमने फेलियर तक हिट किया है। एंड अभी बाइसेप की 2 एक्सरसाइजेस। पहले बाइसेप कर्ल विद रोप, कंफर्टेबल वेट के साथ इसे भी मैंने फेलियर तक प्रॉपरली हिट किया है। तो अभी बाइसेप की फाइनल एक्सरसाइज, तो इसे थोड़ा ज्यादा पुश करूंगी। 2 रीजन है, एक तो सैटिस्फैक्टरी वर्कआउट भी फिनिश किया है एंड ऊपर से ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो वर्कआउट किया खत्म एंड बहुत ज्यादा बैक सोर भी हुआ है और फिर कंपल्सरी घर आके वे प्रोटीन भी पिया है। आज तो क्लाइमेट भी बहुत सही हो गया है, तो मेरा मन कर रहा है चाट खाने का। तो ये 50 ग्राम छोले सोक किए थे, तो इसे हल्दी एंड नमक डाल के 7, 8, 9, 10 सीटी तक पकाया है एंड बाद में स्मैश किया है। तो यहाँ पे 100 ग्राम बॉइल्ड पोटैटो को भी स्मैश किया है। उसमें गया 5 ग्राम चावल का आटा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, जीरा एंड बाकी सारे मसाले, ओनियंस एंड मिक्स करके इसकी छोटी छोटी सी अच्छी सी टिक्कीज बना लो एंड इसे अच्छे से शैलो फ्राई कर लो दोनों साइड से। प्लेट में गई टिक्की, छोले का रगड़ा, इमली की चटनी, देन पुदीने की चटनी। अरे वाह! तो कौन कहता है डाइट बोरिंग होता है, अपनी मनपसंद की चीजें नहीं खा सकते? अरे आराम से खा सकते हो। तो 15 डेज में एक बार ये मेरी डाइट का पार्ट होता ही है। तो वे प्रोटीन एंड डिनर की इन्फॉर्मेशन गई शीट में एंड आज का प्रोटीन इंटेक हुआ पूरा एंड फैट लॉस एंड मसल गेन के लिए जो कैलोरी डेफिसिट रिक्वायर्ड होता है ना, वो भी हमने अच्छे से बना लिया है अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज से थोड़ा कम कैलोरीज कंज्यूम करके। तो डिनर के बाद वॉक एंड वॉक के बाद रीडिंग सेशंस होते हैं। तो फिर रात को 10 बजे या मैक्स 10:30 बजे तो मैं सो ही जाती हूँ। सो बस घर का खाना, लेकिन थोड़ा माइंडफुल होके खाना, प्रोटीन इंटेक बैलेंस करना और कैलोरीज का ध्यान रखना और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी रखे। अगर एक दिन किया और एक दिन नहीं तो प्रोग्रेस भी होगी नहीं। कभी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, बट प्रोग्रेस बैकएंड में चालू रहती है। बस इस प्रोसेस को एंजॉय करो एंड सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट करो। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फैट लॉस एंड मसल गेन के अगले एपिसोड में। टिल देन दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।